हेलो भाई साहब, इधर इधर इधर। कंपनी लोग का एग्जाम हो चुका है। मैं ये नहीं पूछ रहा कैसा हुआ, फिर तुम कहोगे ये हुआ वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, मीडिएशन हुआ, ये हुआ वो, उसकी नहीं बात मेरे को सुननी ना। तुमने अपना बेस्ट दे दिया ना, बस बात खत्म। अब तुम्हारा नेक्स्ट आपका ECIPL का एग्जाम है, उसमें अपना बेस्ट देना है। उसके बाद फिर हमारा ग्रुप 2 का लास्ट पेपर है टैक्स लो का। उससे पहले आपका सेटिंग अप का भी एग्जाम है, बट जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं वो डायरेक्टली टैक्स के अंदर मिलेंगे। तो कल आपकी है 4 तारीख, और कल से टैक्स के हमारे 3 सेशन यहाँ पे लाइव जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आपने दोपहर को ही क्यों रखा, मतलब टाइम चेंज कर दो, शाम को कर दो, 5 बजे कर दो, 7 बजे कर दो। देखो पहली बात तो ये समझो कि एग्जाम से एक दिन पहले सेल्फ स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम को 7 बजे भी रख लूंगा, बट आप खुद समझो अगर मैं 7 बजे आऊंगा, 12 बजे तक क्लास लूंगा, पूरा सिलेबस मैं भी नहीं कवर कर पाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई सिलेबस का नुकसान हो। मैंने बहुत सोच समझ के टाइम रखा है दोपहर का 2 से 5, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें तुम आते ही कई बच्चे सो जाते हैं। इसमें बहुत सुस्ती आती है। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें 3 घंटे सोना है या 3 घंटे के अंदर पढ़ना है, ताकि तुम्हारा पढ़ने का फ्लो बन जाए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं चाहूं कि नहीं भाई मेरे को तो लाइव वॉचिंग चाहिए, मेरे को तो मेरे लिए शाम सबसे बेस्ट है, क्योंकि शाम को सारे बच्चे फ्री होते हैं। बट मेरे को ये है कि मैं 3 घंटे तुम्हारा पढ़ने का फ्लो बना दूं, 2 से 5 मैं तुम्हारी क्लास ले लूं, उसके बाद तुम्हें खुद सेल्फ स्टडी करने में मजा आएगा। रीजन क्योंकि तुम्हारा 3 घंटे के अंदर पढ़ने का फ्लो बन चुका होगा। तो मैं तुम्हारे फायदे के लिए सोच रहा हूं। अदरवाइज मेरे को तो बल्कि शाम को सबसे अच्छा लगता है कि शाम को पढ़ें, बट उसके अंदर मेरी तरफ से सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, तुम्हारा भी पढ़ने का फ्लो नहीं बन पाएगा। ऐसा ना हो कि तुम आधा अधूरा सिलेबस छोड़ के जा रहे हो। और मैंने तुम्हारा पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। इस 2 से अगर मान लो 2 से 5 आप मैराथन अटेंड करते हैं, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करनी है, पूरा टाइम टेबल मैंने बना रखा है। कल 4 तारीख जैसे तुम ECIPL का एग्जाम दे के आओगे, 1 बजे मैं वीडियो लाइव प्रीमियर करूंगा, वो सारे बच्चे देख लेना कि तुम्हें 2 दिन के अंदर पूरा टेक्स्ट रिवाइज कैसे करना है, या जिन बच्चों का दोनों ग्रुप है 10 घंटे के अंदर पूरा टेक्स्ट कैसे रिवाइज करना है। तो मैंने पूरा का पूरा टाइम टेबल यूट्यूब पे लाइव प्रीमियर के उसमें लगा रखा है, वो तुम कल देख लेना। बट 3 मैराथन सबने अटेंड करनी है। अब तुम घर अगर नहीं पहुंचते, तुम 2:30 बजे पहुंचते हो, तो 2 बजे देखनी स्टार्ट कर दो ना, लाइव आ जाओ ना। एक बात समझो मेरी बात को सर, ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 5 मेरे साथ बैठ जाएंगे, शाम को फिर तुम्हें नींद वींद नहीं आएगी, आराम से तुम पढ़ सकते हो। ऐसा ना हो कि दोपहर का टाइम तुम्हारा खराब हो जाए, सिर्फ तुम्हें शाम का टाइम मिले और उसके अंदर कुछ ना हो पाए, क्योंकि टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। तुम्हें खुद ही पता है यार, इनकम टैक्स कितना वाइड है, GST कितना वाइड है, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं चीजें भूल जाते हैं, याद आती हैं। तो वो मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हारे फेवर में ही टाइम प्लान किया है, कि वो टाइम मैं तुम्हारा यूज करवा दूं। क्योंकि जितना तुम सेल्फ स्टडी पढ़ोगे, इतना ही तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो करक से निकल कह रहे हैं कि कल 4 तारीख को हम कितने बजे मिल रहे हैं? 2 बजे। 2 से लेके 5 कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे GST, क्योंकि जिन बच्चों का बोथ ग्रुप है, वो कम से कम फिर भी GST तो फिर भी कर सकते हैं, उनको इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, इसलिए कल हम करेंगे GST टॉप 45 टॉपिक, विद उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और देन फिर पूरा प्लान बताऊंगा कि तुम्हें 5 बजे के बाद क्या करना है। और कल पूरा दिन हमें GST पे ही लगाना है, जिनका सिर्फ बोथ ग्रुप है, कल पूरा दिन हमें GST पे ही लगाना है, ये बात ध्यान देना जी। फिर 5 तारीख को जब तुम्हारा ECIPL का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें 2 बजे मिलूंगा जी। फिर मैं तुम्हें 2 बजे मिलूंगा, 2 से 5 इनकम टैक्स के टॉप 70 टॉपिक और उसके कुछ क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर 6 तारीख जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, उस दिन मैं मिलूंगा सुबह 5 बजे। ठीक है, सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक मैं तुम्हें मिलूंगा और लाइव रहूंगा 5 से 6 में। उसमें जितनी भी इनकम टैक्स और GST की लिमिट्स हैं, वो सारी के सारी लिमिट्स मैं तुम्हें कवर करवा दूंगा। बस इस यूट्यूब चैनल पे आपने जुड़े रहना है। ऑल ओवर इंडिया के सभी CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों को इस YouTube चैनल पे लेके आना आपने, क्योंकि आप जाते होंगे सेंटर में, कहीं पर भी बहुत सारे दोस्त आपको मिलते होंगे, उनको बस ये बोल देना कि 3 दिन ये 3 सेशन इस YouTube चैनल पे अटेंड कर ले, बस और कुछ नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 4, 5 और 6 तारीख को मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहोगे जैसे 6 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है कि सर 5 तारीख को 2 से 5 सेशन है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट शाम को एक आधे घंटे का डाउट सेशन रख लो, तो वो मैं प्लान कर लूंगा कि जिन जिन बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं छोटे मोटे, तो हो सकता है मैं 1 घंटे के लिए लाइव आ जाऊं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मैं लाइव बैठा ही रहूंगा सर, क्योंकि तुम्हारे टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे जितना मैं तुम्हारे टाइम की वैल्यू समझ रहा हूं। क्योंकि YouTube पे बैठने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जितना मैं यहां पर बैठा हूं, उतना मेरे साथ बैठो, मेरे साथ पढ़ो, चीजों को रिकॉल करो, देन उसके बाद चुप करके सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि वही तुम्हें बचाएगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए।
क्या बात मेरे समझ में आ रही है? और फुल कॉन्फिडेंस से, हाई एनर्जी के साथ हमें यहां ध्यान रखना, ये 3 क्लास जरूर करनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। तो मिलता हूं कल कितने बजे? 2 बजे, परसों 2 बजे, और देन फिर 6 तारीख को सुबह 5 बजे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और पेपर कैसा गया उसको बिल्कुल डिस्कशन मत किया करो। आपको मैंने पहले भी कहा था पेपर डिस्कस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जो हो गया जैसे हो गया छोड़ दो, अगले पेपर की तैयारी करो। तुम्हारा काम सिर्फ है क्या, 7 पेपर के अंदर जितना तुम्हें आता है उतना अपना बेस्ट दे के आना, कोई डिस्कशन में नहीं पढ़ना, और किसी को देख के अपने मार्क्स नहीं जोड़ने। बात समझ में आ रही है? मार्क्स तुम्हारे बहुत बढ़िया आएंगे, तुम अपना बेस्ट दे के आ रहे हो, अपना मोटिवेशन से चुप करके बस तुम एग्जाम देते रहो, और तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।